झारखंड की राजधानी रांची और रांची का रिंग रोड का इलाका और रिंग रोड के आसपास बसे हुए उन गांव के लोगों की अपनी एक दर्द, उनकी अपनी एक पीड़ा है। इस रिंग रोड के सटे हुए जितने गांव हैं, उन गांव के लोगों को अगर आप देखिएगा और उनकी दर्द को जब आप सुनिएगा तो आपका भी कलेजा फट उठेगा। अभी वैसे ही रिंग रोड से सटा हुआ एक गांव है जिसे हम लोग मनातू के तौर पर जानते हैं, और वहां पर एक चेड़ी मौजा है। उस चेड़ी मौजा के इलाके में हूं मैं, और इस चेड़ी के मौजा में एक जमींदार परिवार जो है वो रहते हैं। इस परिवार के लोगों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन, आज से अगर हम 10 दशक पहले की बात करें तो हुआ करता था। लेकिन रिंग रोड बनने के बाद कुछ जमीन दलालों ने, जिसे जमीन दलाल कहते हैं लोग, जिसे भूमाफिया भी कहते हैं, वो भूमाफिया तत्व के जो लोग हैं, उन लोगों की नजर इनके जमीन पर पड़ता है। वह जमीन का जो कुल रकबा है, जैसा कि पेपर देखने के बाद पता चल रहा है, वह 20 एकड़ 79 डिसमिल है। जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दाहिनी तरफ जो जमीन दिख रहा है, यह वही 20 एकड़ जमीन का रकबा है जिस जमीन को लेकर के यह विवाद उत्पन्न हुआ है। और एक कमलनाथ प्रसाद साहू है जो पिठोरिया के इलाके के रहने वाले हैं। उन्हीं के भैयाद है मुकेश केसरी। मुकेश केसरी जो है वो इस जमीन पर दावा कर रहे हैं, जैसा कि इन परिवार के लोगों का कहना है। हमारे साथ इस परिवार के कुछ बेटियां हैं, परिवार की कुछ महिलाएं हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करके बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। सबसे पहले मैया हमको अपना नाम बताना। मेरा नाम है श्रुति कुमारी। श्रुति कुमारी, ये जो जमीन है 20 एकड़, इस 20 एकड़ में क्या कुछ हुआ? और आप लोग जो आज बता रहे हैं कि विजय सिंह जो नाम के हैं जिनको जेल में डाल दिया गया, क्या मामला है? कौन जेल में डाल दिया? सीआईडी वाले हैं, और वो मेरे चाचा है। वो जब ये लोग को तारीख मिलता था, ये लोग पूरा प्रॉपर गए हैं। कोई भी ऐसा तारीख नहीं हुआ जिसमें ये लोग को तारीख दिया गया ये ना जाए। सब तारीख में गए हैं ये लोग। पता नहीं सा, हम लोग तो जानते नहीं थे जमीन मामले में सीआईडी कहाँ से आ जाता है, ये तो हम लोग को पता नहीं। पहले ऐसा तो हम लोग कानून देखे नहीं है। और हुआ बात जब हम लोग को कुछ जो भी होता था सीआईडी तो एक तो है ही वैसे ही घूसखोर। हम लोग जब आया चाचा को ले जाने के लिए आया, हम लोग पूछते रह गए बार बार कि आप क्यों ले जा रहे, पेपर दिखाइए। कुछ हंस रहे पूरा जोर जोर से। अगर इतना ही था आप लोग के पास तो आपको एक पेपर दिखाने में क्या जा रहा था? पेपर दिखाते आप लोग। जब हम लोग पेपर दिखाने बोल रहा, हंस रहे पूरा जोर जोर से। जब भैया पूछे कि क्यों आप ले जा रहे हैं हमारे चाचा को, तो उनको पूरा धमकी दे रहा है कि तुम ज्यादा बोलेगा तुमको ले जाएंगे। हम लोग तो बचपन से, हम लोग 19-20 साल हो गया हम लोग का। हम लोग जब से जन्मे हैं, जब से पैदा हुआ, तब से हम लोग देख रहे हैं कि इस जमीन में हम ही लोग खा पी रहे हैं। हम लोग के दादा पूर्वज का ही जमीन है, हम लोग देखते आ रहे हैं इस जमीन में। कभी हम लोग के साथ मतलब ऐसा तो हुआ ही नहीं था। अचानक ऐसे कैसे हो गया बताइए? वहाँ हम लोग रह रहे हैं चेड़ी गाँव में किसी से भी पूछेगा इस जमीन का हम लोग है मालिक है। हम लोग शुरू से इस जमीन में खाते आ रहे हैं। अच्छा, जो सीआईडी के जो पदाधिकारी अरेस्ट करने के लिए आए थे, हाँ। क्या आप लोगों को उन्होंने अरेस्टिंग पेपर दिखाया कि आपके गार्जियन के नाम से या फिर विजय जी के नाम से अरेस्टिंग पेपर? नहीं, अरेस्टिंग पेपर नहीं दिखाया। हम लोग पूछते रह गए, नहीं दिखाया। पूछ रहे, वही तो बता रहे, पूछ रहे बार बार, तो एकदम धमकी देने लगा। हंस रहा है वो लोग, मजाक बना दिया था। कौन हंस रहे थे? नित्यानंद महतो हंस रहे थे। और भैया जब बोले कि चाचा को क्यों लेके जा रहे हैं गाड़ी के पास, तो भैया को बोल रहे कि 163 का केस में तुमको भी फंसा देंगे। फिर भैया जब जाने लगे तो वो लोग भी हंसते हंसते चाचा को लेके चले गए थाना। ये नित्यानंद महतो कौन है? ये सीआईडी के हैं। ये सीआईडी के हैं जो आए थे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए? हाँ, नित्यानंद महतो, वो रेड कलर का कैप पहने हुए थे, बस उनको वही पहचानते थे। अच्छा, उनको ही पहचानते थे। नित्यानंद महतो है जो सीआईडी के पदाधिकारी हैं। कुछ महिलाएं हम जानते, क्या नाम हुआ? सबसे पहले हमको ये बता दीजिएगा। मेरा नाम अमिता सिंह है। अमिता सिंह, इस परिवार की आप क्या हैं? बहू है। आप इस परिवार की बहू। क्या कुछ मामला है और कैसे सीआईडी आपके घर तक पहुंची और कैसे अरेस्टिंग की? गाड़ी लगा हुआ था गेट में और वो घर में थे, उनको बुलाया गया, विजय सिंह को बुलाया गया। तो हम लोग बोले उनको कि मान के चलिए इनको बुला कह रहे हैं, इनको क्या गलती है? तो वो लोग कुछ नहीं बताया हम लोग को कि काहे बुला रहे हैं या कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं बोले। बस उनको बुलाया गया और हम लोग का जैसे बच्ची लोग भी बोले कि हमारे चाचा लोग को आप काहे ले जा रहे हैं? अगर मेरे चाचा को ले जा रहे हैं तो हम लोग भी साथ में चलेंगे, या तो अगर इनके ऊपर कुछ ऐसा है तो हम लोग को पेपर दिखाए। ना वो पेपर दिखाए और ना ही एक ये बस वो गाड़ी में बैठा के उनको
ले गया। तो अरेस्ट करने के नाम से ले गए, फिर पूछताछ करने के नाम से ले गए? पूछताछ करने पूछताछ करने के नाम से ले गए, लेकिन वो जेल में डाल दिए? हाँ, जेल में डाल दिए। आप लोगों को कब पता चला कि उनको जेल में डाल दिया गया है? बस जिस दिन ले गए ना, शाम को ही उनको सीआईडी ऑफिस ले गया। हाँ, शाम को जिस दिन ले गए ना, उसी दिन उन लोग को उनको सीआईडी ऑफिस ले गया यहाँ वहाँ से। और उसके बाद में उसी दिन से किया तो सुबह में उनको जेल भेजा गया। ये तो बाद में पता चला। हाँ। तो देखिए, घर की महिलाएं हैं। आपका क्या नाम हुआ चाची? गायत्री देवी। आप कौन हुए? अच्छा, आप भी घर की बहू हैं। कितने साल से जमीन में खेती बाड़ी आप लोग कर रहे हैं? 80 साल से जमीन में खेती बाड़ी होता है। जब से हम आए हैं तब से 80 साल हो गए, देख रहे हैं यहाँ से खेती बाड़ी होता है और उस खेती का फायदा हम लोग खाते हैं। तो इससे पहले कभी ऐसा जो है वो इस तरीके का विवाद हुआ था? कभी नहीं हुआ था ऐसा विवाद, हम नहीं देखे हैं ऐसा विवाद। मेरा ससुर लोग था, ऐसा विवाद होता तो वो लोग नहीं पहले संभालते और नहीं वो लोग देखते, लेकिन हम नहीं देखे हैं। जैसे जमीन जो है आपका, ये 20 एकड़ 79 डिसमिल और 2 एकड़ जो है, ये हमेशा से आप ही लोग इसका जोत तोड़ किए हैं? ये हम ही लोग का जोत तोड़ है और हम ही लोग का जमीन है। तो फिर कमलनाथ साहू कैसे कह रहा है हमारा, उनका बेटा है जो कह रहा है? झूठा है, झूठ को बोल रहा है कि हम झूठ को बोलेंगे और ये लोग का जमीन हड़प लेंगे, इसलिए वैसा। वो तो कह रहा है कि केवट मेरे नाम से है। नहीं है, उसका नाम से कोई चीज नहीं है। क्या नाम हुआ चाची आपका? शहजा देवी। आप इसी घर के बहू हैं? अच्छा, यहाँ पर आप खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, कभी ऐसा अड़चन हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसा अड़चन। और हम लोग खेती बाड़ी करते आए हैं, ये बहुते दिन हो गया है। 60-70 साल से जैसे हम यहाँ आए हैं, यहाँ के बहू हैं। मेरा भी तो हो गया 60-70 साल यहाँ आए हुए हो गया। तब से हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी हो रहा है। मेरी दादी सास लोग भी करती थी, मेरे सास ससुर भी किया है और हम भी कर रहे हैं। और इसी से हम खाते पीते हैं और यहाँ पर रहते हैं। हाँ। तो क्या ये जमीन पर किसी का नजर लगे या फिर क्या मामला लग रहा है आपको? महतो का नजर लग गया है, वही केसरी है जो मुकेश केसरी। हाँ, उसका नजर लग गया है, वही ऐसा कर रहा है। झूठों को आरोपी सब लगा लिया और ऐसा कर रहा है। ऐसा कर रहा है? हाँ, जितना जेंट्स लोग को भेज दिया है, लेडीज लोग के में चढ़ रहा है, कर रहा है। अच्छा, आप लोग काके थाना में आवेदन दिए हैं जिसमें आप लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश केसरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर जब जमीन पर चढ़ते हैं, हम लोग मना करते हैं तो मारपीट करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ, सही बात है, ऐसा करते हैं और वो लोग आके हड़प रहे हम लोग का जमीन। जमीन से जुड़ा हुआ जो मामला है दादी, का है पूरा मामला? तो कमलनाथ साहू का उसका जो बेटा लोग है, पोता लोग है, वो कह रहा है कि मेरा जमीन है, दावा कर रहा है। जबरदखल करे जमीन ना लगा, जमीन तो जमीन लाना तो कैसे वो कब्जा करे आए रहो से बताओ। तो विजय सिंह के काहे उठा ले गए जेल? विजय सिंह के कैसे उठा के लेगी? विजय सिंह के तो जेल में डाल दे रहा हूँ अभी। काके थाना ले गए, काके थाना से ले गए, हम से भेज दिए है। तो जमीन दादी तोड़ लगाओ तो दावा करा थी, तो फिर कैसे तो जेल भेज दे रहे हो से हम जाना की चाहते हैं। दिन के हम जमीन के हम खा थी, पूरे से जियो थी, पूरे से दवा दारू करो थी, हमारे जमीन तो मुकेश काहे दावा करे? मुकेश जबरदस्त पिठोरिया के रहे वाला हो, पिठोरिया के हो रिंग रोड में जमीन देखा थे तो दलाल के लाना थे, दलाल के जीते थे, दलाल के लाना थे तो दलाले से जमीन के बेची। अच्छा, मतलब जमीन के ऊपर नजर हो, झूठा पेपर बना रहा हूँ? नहीं, झूठा पेपर बनाइए है तो जमीन हमारे है। अच्छा, जमीन तोड़ लगो। अच्छा, सीआईडी जब आए रहो तो उखन घरे नहीं? जब सीआईडी आ रहा हो हम घरे रही तो अच्छा, वो तो सीआईडी वाला जो आदमी सब आए रहा तो जगह कुछ पेपर ऊपर रहो? पेपर कार्ड रहे कि नहीं रहे नहीं जाने, नहीं रहे पेपर, जबरदस्ती ले गए। हमारे साथ सुमित सिंह है जो इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं, इस परिवार की तरफ से। इस परिवार के जो हैं वो एक सदस्य हैं, पोता है, बेटा है। क्या है पूरा मामला? आप जो है सो इस वक्त इस उम्र में लोग पढ़ाई करते हैं, नौकरी चाकरी की तैयारी करते हैं, वैसे वक्त में आप हाथ में फाइल लेकर के थाना जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहा है। क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि
3+5 जो खाता नंबर है, जिसमें 20 एकड़ 79 डिसमिल के प्लॉट है, उस पे गलत लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, कुछ दलालों के द्वारा। और उनमें मुख्य दलाल जो है वो मुकेश कुमार केसरी, जो पिठोरिया निवासी हैं, उनके द्वारा जबरदस्ती जमीन को कब्जा किया जा रहा है। हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हमारे ऊपर केस किया गया है, और इस पर सीआईडी पूरी तरह से सम्मिलित है और हमारे विरुद्ध वो जो है तो कार्रवाई कर रही है। और उसमें वो सीआईडी जब कार्रवाई कर रही है तो वो दोनों पक्षों की बात को ना देखेगी, लेकिन वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है उनकी तरफ से सर। तो सीआईडी क्या आपको किसी प्रकार का नोटिस दिया? अगर नोटिस दिया तो क्या उस नोटिस के अनुसार आप लोग सीआईडी कार्यालय तक पहुंचे? जी हाँ सर, हम लोग को सीआईडी नोटिस दिया, और जितनी बार पहली नोटिस कितना तारीख को आई? सर ये तो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है सर। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा सर कि जितनी बार भी हमें नोटिस मिला उतनी बार हम वहाँ उनके कार्यालय पर गए, हमसे पूछताछ हुआ। हालांकि हमारी जो पूछताछ के दौरान हमसे जो भी पूछा गया, क्या पूछा गया था वो भी थोड़ा बताइएगा दर्शकों। सर वो हमसे पूछे कि ये जमीन आपका है, तो हम बोले हमारा है। हमारे पिताजी लोग गए हुए थे, वो लोग हमको बताए कि हमसे पूछा गया कि जमीन आपका है, कैसे है। तो हम लोग अपना पेपर दिए, हम लोग वकील को लेके गए हुए थे सर, एडवोकेट थे हमारे, उनको हम लेके गए, और वो हमारी बात को बिना सुने हमें दरकिनार कर दिया गया सर। हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, वो एक तरफा उन्हीं की तरफ जो अपना जांच वगैरह कर रहे हैं सर। हमें लग रहा है जैसे हमारे ये प्रशासन हमारे खिलाफ है सर। प्रशासन आपके खिलाफ है, आपको ऐसा लग रहा है? आप कांके थाना में भी एक आवेदन दिए जो आपके नाम से है, उसमें आपने लिखा है कि मुकेश केसरी के लोग जमीन पर चढ़ते हैं, जमीन को कब्जा करने की मानसिकता से। जब मेरे परिवार के लोग वहां पर विरोध करने जाते हैं तो मुकेश केसरी के लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? जब आपने थाना में जब पेपर दिया उसके बाद क्या कार्रवाई हुआ? सर थाना में तो हमने पेपर दिया सर। थाना में हमें बुलाया गया कि फिर से तुम आओ, एक बार अपना जमीन का पूरा पेपर दो। हमने पेपर दिया सर। हमने जो है सो थाना को बार बार कॉल किया, थाना कॉल नहीं उठाया। इसके बाद हमने डिस्ट्रेस नंबर 112 पे कॉल किया सर, उधर से कॉल आया, हमने उनको पूरा ब्यौरा बताया। थाना प्रभारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, फोन काट दे रहे हैं बार बार। हम थाना जा रहे हैं सर, थाना प्रभारी के साहू जी जो हैं वो हम बैठे हुए हैं बाहर सर, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि अब हमसे मिलेंगे बोल के। वो बार बार अंदर जा रहे हैं, पान खा रहे हैं, और पान खा के थूकने बाहर आ रहे हैं सर, हमसे मिल नहीं रहे हैं सर। वो हमारे पेपर को देख भी नहीं रहे हैं सर। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर एक बार देख लीजिए सर, काम चल रहा है सर, रुकवा दीजिए। उनके तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही सर, हमको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह में फेंक दिया जा रहा है सर, बाहर मक्खी की तरह फेंक दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो 20 एकड़ 79 डिसमिल है, उस 20 एकड़ 79 डिसमिल में अभी जोतकार कौन है? कौन जोत कोड़ रहा है? सर हम ही लोग जोतकार हैं। हम ही लोग जोतकार हैं। हाँ सर। अच्छा, वो जो मुकेश केसरी जो दावा कर रहा है वो किस आधार पर दावा कर रहा है? क्या उसका कनेक्शन इस जमीन से है? सर उसका कनेक्शन ये है कि सर हम लोग यहाँ के जमींदार थे, और हम लोग 1915 में उसे जरपेशगी दिए हुए थे 12 साल के लिए, जो कि टर्म खत्म हो जा रहा था 1927 में। हाँ सर। और इसके बाद फिर हम जो है सो किसी दूसरे व्यक्ति को दिए जिनका नाम जगत मोहन सिंह था, जो 10 साल तक फिर से वो रसीद काटे पूरे गांव का सर। और उनका कहना यह है कि सर हम उन्हें पैसा रिटर्न नहीं किया। अगर हम उन्हें पैसा रिटर्न नहीं किए कमलनाथ साहू के परिवार को, तो जमीन हमारे पास वापस कैसे आया? खेवट नंबर 2 में जमीन कैसे वापस आया? पूरा जमीन खेवट नंबर 3 में होना चाहिए ना। और दूसरी बात यह सर कि खेवट नंबर 3 जो कमलनाथ साहू का बना हुआ है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सर इनका ये जमीन नहीं है, काबिल जब्ती नहीं है, जागीरदार वो नहीं है, वो जरपेशगीदार है सर। जरपेशगीदार को जमीन का होल्डिंग राइट नहीं होता है। और इस चीज को वो समझ नहीं रहे सर। वो हमें बार बार धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहे हैं? सर मुकेश कुमार केसरी। मुकेश कुमार केसरी धमकी दे रहे हैं? हाँ सर, धमकी दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? जान से मारने का धमकी दे रहे हैं सर। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रहे हैं सर। डेली उनका लोग जो है सो के ढाबा के पीछे आके बैठे हुए रहते हैं, नापी कर रहे हैं सर, गड्ढा भी खोदा जा रहा है। और बुरी तरीके से सर अगर हम लोग वहाँ जाएं तो हमें केस में फंसाने का भी धमकी दिया जा रहा है सर। मतलब जमीन आपका और आप ही को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे चाचा जो विजय सिंह है सर, उनको अंदर डाल दिया गया सर, जेल में सर। अब 1 महीना होने जा रहा है सर। इस पर कोई और क्यों जेल में डाल दिया गया सर? क्योंकि उन्हीं का जमीन है और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया सर। तो डीसी के पास गए आप लोग? LRDC के पास गए, SC के पास गए इस मामला को लेकर के? सर उनके पास ऑलरेडी एक मामला चल रहा सर, जो कि खाता नंबर 4 का था। उस पर उनका प्रॉपर डिसीजन है सर, जो हमारे फेवर में। हम किस तरीके से बताएं सर कि हमारा जमीन है सर?
तो सीआईडी की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो आप लोग देख पा रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? सर सीआईडी तो गलत नजरिए से आ रहा है ना सर। सर वो मुकेश कुमार केसरी एक FIR लिख के दे दिए सर, जो FIR नंबर 46 है, 4624 है। अब उस पर वो लिख के दे दिए कि हमारा जमीन है, ये लोग गलत तरीके से कब्जा कर लिया जमीन को, गलत फर्जी पेपर बताकर। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि फर्जी पेपर को तय कौन करेगा सर, कि फर्जी पेपर कौन तय करेगा कि ये फर्जी पेपर है सर? हम किसके पास लेके जाएंगे? क्या सीआईडी तय करेगा सर कि फर्जी पेपर है सर? कौन तय करेगा? हम लोग न्यायालय के पास ही जाएंगे ना, DCSC के पास ना जाएंगे सर, ये ब्लॉक में ना जाएंगे सर। हम लोग तो ब्लॉक में ऑलरेडी गए सर, फेवर हमारे पक्ष में है सर। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि हम LRDC DC से मिली भगत करके ये सब काम करवा रहे हैं सर, अपना नाम में जमीन करवा रहे हैं सर। हम लोग कैसे करा सकते हैं सर? क्या किसी ऑफिसर को जाके बोल देंगे कि सर हमारे पक्ष में कर दीजिए, डिसीजन वो कर देगा सर? अगर उसे भी तो सर अपना ड्यूटी देखना है सर, तो किस तरीके से ये काम किया जा रहा है सर? तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं सर, न्याय चाहते हैं। सीआईडी और प्रशासन हम पे बहुत ज्यादा जुल्म ढा रहा है सर, हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है सर। हमें बार बार केस में, फर्जी केसों में फंसाने का ये धमकी दिया जा रहा है सर, और फर्जी केस में फंसा के सर हमारे गार्जियन को जेल भेज दिया जा रहा है, और हम जैसे लोगों को अभी आगे आना पड़ रहा है सर। हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है सर, हम पढ़ लिख रहे हैं, और इस दौरान हमें फाइल लेके सर दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है सर। विजय सिंह की धर्मपत्नी हमारे साथ है। मैडम, क्या कुछ हुआ था उस दिन जिस दिन आपके पति को सीआईडी यहाँ से पूछताछ के नाम पर ले गए, उसके बाद उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया? सर हम लोग तो कोई परिवार यहाँ पर नहीं थे, उनको सिर्फ बोला गया। जब मेरे पति फोन किए वहाँ से कांके थाना से कि हमको ले जा रहे हैं, तब हम लोग को मालूम चला कि हम लोग को ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इतना ही बोल रहे थे वो लोग, उतना ही बोल रहे थे आप लोग? और उतना उसके बाद हम लोग सीआईडी ऑफिस गए तो गिरफ्तार कर लिया गया उनको। वहाँ भी बार बार यही बोला जाता है कि हम लेके तो जा रहे, खोजने गए थे वहाँ पर किसी और को, और इनको उठा के लेके आए। ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा था। हमारे साथ उनकी बेटी भी है, क्या नाम हो भैया? महिमा सिंह। महिमा, कैसे आपके पापा को यहाँ से उठा के ले गए? उस दिन विदाउट इन्फॉर्म किए किसी को भी ऐसे उठा के ले जाया गया। हम लोग को तो सीआईडी केस ऐसा नॉर्मल लग रहा था, मतलब ज़मीन वगैरह के मामले में इतना ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फ्रॉड का भी बहुत सारा 4-5 सेक्शंस लगा के और उनको मतलब उस दिन गिरफ्तार किया गया। और स्पेशली जो है उनको पॉइंट आउट ज़्यादा किया गया, क्योंकि मतलब हम लोग को वहाँ गए तो बोल रहे, मतलब मैनिपुलेट किया गया कि हम दूसरे को लेके आने वाले थे, बट आपके पापा वहाँ थे तो उनको लेके गए। बट यहाँ मेन नज़र था उन पे था, और मेन नज़र उन पर था। हाँ। तो जब वो सीआईडी के लोग आए तब उस वक्त आप यहाँ घर में थे या फिर कहीं और नहीं थे? नहीं, हम लोग का और एक जगह पे घर है तो वहाँ पर थे हम लोग को। तो जब वो पापा कॉल किया तब पता चला कि उनको मतलब उठा के ले जाया जा रहा है, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। वो भी हम लोग जब मतलब बात किए तो बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर बोल रहे हैं कि बात करके हो जाएगा, ये सब हम लोग गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। फिर बाद में पता चल रहा है कि गिरफ्तारी हो रहा है। वहाँ पर जो SP थे वो भी हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग के पक्ष में मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि सब मतलब जैसे जो अपोजिशन है वो ऐसे बोल रहा है भू माफिया। एक नॉर्मल छोटा मोटा बिजनेस करने वाले इंसान को यहाँ पर भू माफिया बना दिया जा रहा है। तो कैसे छोटा मोटा मतलब नॉर्मल इंसान कैसे रह पाएगा? फिर जब बड़ा बड़ा अपना पावर का मिसयूज़ करके और ऐसे करेगा तो फिर कैसे नॉर्मल आदमी तो पिस के रह जाएगा। यहाँ पर अपना ही जो ज़मीन है, जो बपौती ज़मीन है, उसी पे ये लोग ऐसे करेगा तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो हेमंत सोरेन जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो हमेशा जो है इन तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के जो है वो सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे कि जो है फेयर होना चाहिए। मतलब ऐसा वो जातिवाद वाला चीज़ नहीं होना चाहिए कि जनरल कास्ट जनरल जो अगर हम लोग जनरल हैं तो मतलब OBC और मतलब शेड्यूल ट्राइब ये लोगों को बचाने के चक्कर में जनरल लोग को पिसवा दिया जाए। आखिर देखना तो वो अगर CM है तो उनको तो सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ है कि हम लोग को भी फेयर मतलब जो है हम लोग को भी जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसे हम लोग अपने ज़मीन पे ही हम लोग को माफिया बना दिया जा रहा है तो ये सही नहीं है। ये थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए।